जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम व्यू टैब के सेटिंग ब्लॉक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम अपने वर्डपैड को पहले ओपन करते हैं, यानी सबसे पहले वर्डपैड को क्या किया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे दो टैब कौन कौन से, पहला होम टैब और दूसरा दो व्यू टैब यहाँ पे रहते हैं। यानी कि वर्डपैड में कितने टैब होते हैं, दो टैब होते हैं। कौन कौन से, होम टैब और व्यू टैब। तो हमने आपको होम टैब के सभी ब्लॉक के बारे में पढ़ा दिया है और व्यू टैब में हमने जूम ब्लॉक और शो और हाइड ब्लॉक आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है। आज हम जानेंगे व्यू टैब का सेटिंग ब्लॉक। क्या आपका हमारे आज की क्लास है, यानी आज की हमारी क्लास टॉपिक है व्यू टैब का सेटिंग ब्लॉक, अर्थात आज हम सेटिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, व्यू टैब के सेटिंग्स ब्लॉक में हमको वर्ड के अर्थात अक्षर के सेटिंग से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं व्यू टैब के सेटिंग्स ब्लॉक में हमको अक्षर के अर्थात वर्ड के या पैराग्राफ के सेटिंग से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन हमारा है वर्ड वार्प, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। क्लियर ना, यानी वर्ड रैप भी पढ़ते हैं इसको और वर्ड वार्प भी पढ़ते हैं। क्लियर ना, तो यानी कि हमारे इसमें कौन से दो टैब्स यानी दो टूल्स दिए गए, पहले वर्ड वार्प। तो हम पहले टूल्स को उठाते हैं आपका वर्ड वार्प, अर्थात इसके बारे में जानते हैं, अर्थात वर्ड वार्प के बारे में जानते हैं। क्लियर ना, चलिए हिंट डाल देंगे, वर्ड वार्प या वर्ड रैप लिख सकते हैं। इसके द्वारा हम अर्थात वर्ड वार्प के द्वारा हम अपने टेक्स्ट के वार्प की सेटिंग करते हैं। अब वार्प क्या होता है, वार्प माने कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके वार्प की सेटिंग करते हैं। लिख सकते हैं इसको, हेडिंग बना, अगर नोट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वर्ड वार्प के द्वारा हम वर्डपैड के पेज में अर्थात वर्डपैड के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वार्प की सेटिंग करते हैं। जैसे इस पर जाते हैं इसके ऑप्शन इस प्रकार से क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जैसे हम वर्ड वार्प पर चले जाएंगे ना, इसके ऑप्शन इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं। पहला हमको दिया है नो वार्प, दूसरा दिया है वार्प टू विंडो और तीसरा दिया है वार्प टू रूलर। अर्थात इसमें हमको कितने ऑप्शन दिए, तीन ऑप्शन, नो वार्प, वार्प टू विंडो, वार्प टू रूलर, तीन ऑप्शन दिए गए ना। अब एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पहला हमको मिलता है नो वैप, क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया है नो वैप। चलिए इसके बारे में जानते हैं, नो वैप क्या होता है। नो वार्प के द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी वार्प नहीं रह जाता है और टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अंदर जाता है। अर्थात ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, इसमें कोई भी वार्प नहीं रह जाएगा और टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अंदर जाएगा। क्लियर ना, देखिए हमारे वर्डपैड की विंडो है। क्लियर ना, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर ना, फॉन्ट साइज हमने बड़ा किया और हम आ गए यहाँ पर, यहाँ पे ले लिया नो वार्प, इसमें हमारा कोई वार्प नहीं रह जाएगा। अर्थात नो वार्प के द्वारा हमारे वर्ड पैड के टेक्स्ट में कोई वार्प नहीं रह जाता है और वह टेक्स्ट विंडो के अंदर जाता है। अर्थात हम टाइप करते चले जाते हैं तो सब के सब टेक्स्ट क्या होते हैं, विंडो के अंदर चलते चले जाते। जैसे हम इसमें कुछ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो भी कुछ लिख रहे हैं अभी देखिए सब विंडो के अंदर जाना चालू हो जाएंगे। देखिए अर्थात इनमें कोई भी वार्प नहीं रहता है और टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अंदर जाता है। अर्थात हमारा जो टेक्स्ट है, क्लियर ना, वो जो आपका है हॉरिजेंटल के फॉर्मेट में, यानी कि बेड़े बेड़े के फॉर्मेट में आपका टाइप होना चालू हो जाता है। अब देखिए आपका ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। देखिए यानी ये जो टेक्स्ट है हॉरिजेंटली क्या होता है, टाइप होता है। किसके द्वारा, नो वार्प के द्वारा। हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, अर्थात जब आप टाइपिंग सीख रहे होते हैं और कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट आपका विंडो के अंदर चला जा रहा है तो समझिए क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से क्या लग गया है, नो वार्प लग गया है। क्लियर ना, इसमें टेक्स्ट पर कोई वार्प नहीं है और टेक्स्ट हमारा क्या विंडो के अंदर चलता चला जा रहा है। क्लियर ना, ये कब तक जाएगा, जब तक इसका मानक नहीं पूरा जाएगा, जब तक इस तरह से इसका पूरा पैसा नहीं भर जाएगा तब तक ये विंडो के अंदर लेते हुए चला जाएगा। क्लियर ना, अब इसका दूसरा ऑप्शन हमको, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन तरफ। हमारा इसका दूसरा ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे देखिएगा, वार्प टू विंडो। क्या दिया आपका, वार्प टू या रैप टू विंडो। इसके द्वारा हमारा टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अनुसार हो जाता है। अर्थात दूसरा हमारा दिया ऑप्शन दिया यहाँ पे रैप टू विंडो, यानी ये वाला ऑप्शन, इसमें लिख सकते हैं। इसके द्वारा हमारे
वर्ड पैड के डॉक्यूमेंट में टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अनुसार हो जाता है, अर्थात वर्ड पैड के विंडो के एक साइड से शुरू होकर के दूसरे साइड पर समाप्त हो जाता है। यानी कि नोट्स में लिख सकते हैं कि इसके द्वारा वर्ड पैड में टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अनुसार हो जाता है, अर्थात विंडो के एक सिरे से शुरू होकर के विंडो के दूसरे सिरे पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर ना? अच्छा, इसको भी करके देखते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब की बार लेते हैं वार्प टू विंडो, यानी वर्ड पैड की विंडो थोड़ा छोटा किया, विंडो हमको पूरा दिखाई नहीं, वर्ड पैड की विंडो हमारी क्या है, यहाँ से लेकर के ये जो भाग हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, ये हमारे वर्ड पैड की विंडो है। क्लियर ना? अब हमने क्या किया, इसमें जो टेक्स्ट को कर दिया वार्प टू विंडो। अब क्या होगा, अब जो भी टेक्स्ट हमारा टाइप होगा वो सब क्या होगा, देखिए, यानी एक सिरे से शुरू हो रहा है ना, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तुरंत वहां से नई लाइन ले लेगा। देखिए आपका क्लियर ना? यानी क्या होगा, इसमें हमारे वर्ड पैड का टेक्स्ट क्या होता है, एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात इसके द्वारा हमारा टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अनुसार हो जाता है, अर्थात विंडो के एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर ना? देखिए विंडो के अनुसार आपको चलेगा, ये देखिए, समझ में आ गया? यानी कि अगर मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, विंडो के अंदर जा रहा है, समझिए क्या लगा दिया गया यहाँ पे, नो वार्प लगा दिया गया है। अगर हम टाइप कर रहे हैं, हमारा टेक्स्ट क्या विंडो के इस साइड से लेकर के इस साइड तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा वार्प टू विंडो लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब तीसरा ऑप्शन हमको यहाँ मिलता है वार्प टू रूलर। क्या मिलता है आपको, वार्प टू रूलर, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, वार्प टू, क्या तो वार्प टू रूलर। इसमें देखेंगे इसके द्वारा हमारे वर्ड पैड में क्या हुआ, टाइप किया गया टेक्स्ट रूलर के अनुसार होता है। किसका होता है, रूलर के अनुसार होता है, अर्थात रूलर के एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। हम यहाँ पहुंचते हैं और कर देते हैं वार्प टू रूलर, रैप टू रूलर। अब देखिए रूलर क्या होता है, ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये वाली, यही हमारे क्या होती है, यहाँ से देखिए पट्टी चल रही है ना, यहाँ से लेकर कैसे, ये हमारा क्या है, रूलर है। अब ये जो टेक्स्ट हैं ये इसी के अनुसार हैं। क्लियर ना? अर्थात यहाँ से शुरू होंगे और इसके लास्ट में जाकर जहां पर हम रूलर का मात्रा रखें ना, वहीं पे जाके समाप्त हो जाएंगे। ठीक ना? इसको करके देखते हैं, चलिए शुरू करें। देखिए, तो ये देखिए हमारा, हम यहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा वार्प टू रूलर है। अब रूलर यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पे जाकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यानी सब के सब टेक्स्ट जो है क्या है, इसी के अनुसार आप रन होते चले जाएंगे। देखिए ये क्या हो गया, हमारा वर्ब टू रूलर हो गया। अर्थात आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, टाइपिंग सीख रहे हैं, अर्थात कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको जिस फॉर्मेट में जैसा भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है ऐसे यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर ना? इस बार इन तीनों ऑप्शन को फिर से दोहरा लेते हैं, यानी इन तीनों ऑप्शन के बारे में फिर जानते हैं एक बार फिर से। चलिए तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहला क्या दिया आपका, नो वार्प, अर्थात यहाँ से कोई वार्प नहीं रह जाता है, टाइप किया गया टेक्स्ट विंडो के अंदर जाता है। दूसरा वार्प टू विंडो, यानी हमारा टेक्स्ट विंडो के अनुसार होता है, अर्थात विंडो के एक सिरे से शुरू करके विंडो के दूसरे सिरे तक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा हमारा है वार्प टू रूलर, अर्थात हमारा टाइप किया गया टेक्स्ट रूलर के अनुसार होता है, रूलर के एक सिरे शुरू करके रूलर के दूसरे सिरे तक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब रूलर की सेटिंग हम आगे पढ़ाएंगे इसमें, ठीक ना? चलिए तो अब देखिए यहाँ से, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, तीन ऑप्शन हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। वर्ड वार्प हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के द्वारा हम अपने वर्ड पैड के रूलर के मात्रक की सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि मेजरमेंट यूनिट के द्वारा हम अपने वर्ड पैड के रूलर, अर्थात ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो है रूलर है, तो रूलर के मात्रक की सेटिंग करते हैं। ये जो हमारा रूलर है ना, इसके मात्रक की सेटिंग करते हैं, किसके द्वारा, मेजरमेंट ऑफ यूनिट के द्वारा। क्लियर ना? लिख सकते हैं इसमें ना, नोट्स में हम लिख सकते हैं कि व्यू टैब के सेटिंग्स ब्लॉक के अंतर्गत मेजरमेंट यूनिट्स के द्वारा हम अपने वर्ड पैड के रूलर के मात्रक की सेटिंग करते हैं। क्लियर ना? और जैसे इस पर जाते हैं, इस पर का मतलब जैसे हम इस पर जाते हैं, इसके यूनिट्स यानी इसके मेजरमेंट यानी अर्थात इसके मात्रक इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा दिया आपको इंच, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स और क्या है, पाइकस। इसको पिकासा भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाइकस क्या होता होगा, पाइकस क्या होता है, पाइकस। क्लियर ना? चलिए अब इसको हम समझते हैं। पहले हमारा आ गया इंच, तो यहाँ देखिएगा जैसे इसको हम इंच पे करते हैं ना, यहाँ पे इंच पे कर दिया, तो ये जो हमारे रूलर के मात्रक है वो सब क्या चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, आपके इंच पर चलना चालू हो गए। ठीक ना? यहाँ पे यहाँ से यानी कहा, यानी पेज के पूरे भाग में किया गया, यानी कि 0 से शुरू करके 6 तक हम समाप्त कर दिया, यानी कि
एक यानी कि 0 से लेकर के 6 इंच तक हमको क्या कर रहा है यहाँ से शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 0 पे है और यहाँ पर हमारा क्या है 5 के बाद आपका 6। यह मात्रा क्लियर होगा ना यहाँ तक, यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट को अगर लिखेंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ फिर नया टेक्स्ट आपका ले लेगा ऐसे, ठीक ना। तो ये मात्रा की सेटिंग हमने कहाँ से किया, यहाँ से मेजरमेंट यूनिट से, ठीक ना। यानी मेजरमेंट यूनिट हमारा यहाँ ना, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है इंच, यानी कि इसके द्वारा हमारा क्या होगा ये रूलर हमारा इंच में काम अर्थात इंच में चलेगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा था सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा ये जो रूलर दिया गया ना, रूलर पे जो हमारे मात्रक हैं वो सब किस में हो गए सेंटीमीटर में हो गए। किस में हो गए आपके ये सभी के सभी मात्रक हमारे किस में हो गए सब सेंटीमीटर में हो गए। क्लियर ना। अच्छा अब इसमें हम कुछ लिखेंगे तो इन सभी के मात्रक किस में मापे जाएंगे आपके सेंटीमीटर में, जो क्या है 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक जा रहा है। देखिए यहाँ से ये समझ में आ गया आपको। अच्छा अगर मान लीजिए इसे हम कर देते हैं यहाँ पे जाकर के, तीसरा ऑप्शन हमारा है पॉइंट्स, ठीक ना। हम इसको कर देते हैं पॉइंट्स। अब हमारे जो है रूलर की मात्रा किस में चलेंगे, रूलर की मात्रा जो हमारे पॉइंट्स में आ रहे हैं 36 है 72 108 144 है 180 है। क्लियर ना। तो इस तरह से जो हमारे रूलर की मात्रा के क्या हो रहे हैं सब के सब जो है किस में चल रहे हैं आपके ये सभी के सभी हमारे पॉइंट्स में चल रहे हैं। इसके बाद का हमारा आता है पाइकस, पाइकस ना। तो पाइकस द्वारा हमारे रूलर की मात्रा किस में चलेंगे पाइकस, यानी कि पाइकस की मात्रा में चलेंगे। देखिए पाइकस कर देते हैं इसका या पिक्सल में कर देते हैं। देखिए ये हमारे क्या 6 12 18 इस तरह से इसके मात्रक आपको अलग अलग चेंज होते हैं। तो समझ में आ गया ना कि मेजरमेंट यूनिट से क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट्स के द्वारा हम अपने वर्ड पैड के रूलर के मात्रक की सेटिंग करते हैं, जहां से इसे हम इंच सेंटीमीटर पॉइंट्स और पाइकस में रख सकते हैं, अर्थात पाइकस में चेंज कर सकते हैं। कि पूरे ब्लॉक के बारे में पढ़ाया और होम टैब के पूरे ब्लॉक के बारे में पढ़ाया, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ होम टैब के पूरे ब्लॉक के बारे में एक एक ऑप्शन को नहीं छोड़ा, सबको पढ़ा डाला यहाँ से। और उसी प्रकार से आपका व्यू टैब है इसको हमने पूरा क्या पूरा पढ़ा दिया। अब हम अगली क्लास में आप लोग बताएंगे यानी वर्ड पैड बटन या फाइल मेनू। अगली क्लास हमारी क्या रहेगी वर्ड पैड बटन या फाइल मेनू। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।